हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चलिए आज अपना 10th लेसन करते हैं। आज हमारे लेसन का जो टॉपिक है वो है इफ़ स्टेटमेंट्स। ये चीज़ जहन में अभी से रख लीजिएगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है ये याद रखना। इफ़ स्टेटमेंट होता है, इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट से कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जब हम प्रोग्राम में चलते हैं, जब हमारा कोड चलता है, ये उसको डिसीजन लेने में मदद देते हैं। अगर इफ़ ने जो कंडीशन दी हुई है अगर वो सही हो गई, ट्रू हो गई, तो ये बोलता है चलो जी ये काम कर लो। लेकिन अगर वो फॉल्स हुई तो ये इसके पास जो काम होता है ये वो करने नहीं देता है। याद रखा। आगे बढ़ते हैं। If statement is used to run code in case the condition evaluates true. If case तब हमको वो कोड रन करने देता है जो इसके पास होता है जब कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइथन इसमें थोड़ी इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन कुछ नहीं होता है, ऐसे घबराना नहीं। इंडेंटेशन मीन्स जब आपने इफ़ का लिया, कोई कंडीशन दी, फिर उसके अंदर जब आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे तो इसको थोड़ा आगे रखता है ताकि आपको पता चले भाई ये इफ़ का स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे अगर सी में आप करते हो तो आपको इफ स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट्स है उनको आपको कर्व्ड ब्रैकेट्स में रखना पड़ता है। सेकंड, व्हाट पार्ट ऑफ एन इफ स्टेटमेंट शुड बी इंडेंटेड। इफ स्टेटमेंट का कौन सा चीज़ जो है वो इंडेंटेड होना चाहिए, तो वो चीज़ जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर होते हैं, स्टेटमेंट्स विद इन इट, जो इफ़ के अंदर होते हैं स्टेटमेंट्स, वो थोड़े इंडेंटेड होने चाहिए, आगे होने चाहिए। याद रखा, उनको आगे रखना। ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसको देख के हमको पता चलेगा कैसे होना चाहिए। देखो यहाँ पर है x इक्वल टू 42, तो x जो है वेरिएबल, इसको असाइन हो गया 42, दैट मीन्स x में रखा गया 42। इफ़ x ग्रेटर देन 5, अगर x बड़ा है 5 से, अगर x बड़ा है 5 से, तो उसके बाद क्या डाला गया है, कोलन। याद रखना, 2 डॉट्स, ठीक है। अगर x बड़ा है 5 से, x की जगह क्या आएगा 42, 42 बड़ा है 5 से, यस 42 बड़ा है 5 से, तो ट्रू हो गई कंडीशन। फिर जाके ये देखो आप, ये प्रिंट जो है ये थोड़ा आगे है, प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये प्रिंट करेगा x इज़ ग्रेटर देन 5। अगर हम इसको रन करेंगे तो नीचे आएगा x इज़ ग्रेटर देन 5। अब ऐसे ही अगर हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, मैं इसको हटा के ये वाला डाल दूँ। इफ़ x लेस देन 5, अगर x छोटा है 5 से, तो क्या होगा, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि 42 तो छोटा नहीं है 5 से, ये फॉल्स होगा। तो जो नीचे है प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन 5, वो प्रिंट नहीं होगा, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, नो आउटपुट। अगर इफ़ जो है उसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो जो स्टेटमेंट्स उसके अंदर होंगे, जो इंडेंटेड थोड़ा आगे होंगे, वो सारे स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगे। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, वो स्टेटमेंट या वो स्टेटमेंट्स जो है वो रन नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। अब इस कोड का आउटपुट हमको बताना है, तो ड्राई रन करना है, दिमाग में रन करना। स्पैम इज इक्वल टू 7। स्पैम जो है वेरिएबल है, इसको असाइन हो गया है, इसमें रखा गया कौन, 7। इफ स्पैम ग्रेटर देन 5, अगर स्पैम बड़ा है 5 से, 7 है स्पैम, तो 7 डेफिनेटली बड़ा है किससे, 5 से, प्रिंट 5। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और प्रिंट हो जाएगा क्या, 5, ठीक। इफ स्पैम ग्रेटर देन 8, अगर स्पैम बड़ा है 8 से, 7 बड़ा है 8 से, फॉल्स, प्रिंट 8, तो 8 प्रिंट नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 5, ठीक है। बात समझ में आ गई। याद रखना है कि जब हम इफ स्टेटमेंट शुरू करते, इफ देते हैं, कंडीशन देते हैं, तो कोलन लगाना पीछे कंपलसरी है। अब कोलन भूल गए, ये रन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एज इज इक्वल टू 24, एज 24 है। इफ़ एज ग्रेटर देन 18, अगर एज जो है वो ज़्यादा है 18 से, मीन्स 24 ज़्यादा है 18 से, बिल्कुल है, ट्रू है। प्रिंट कूल, तो ये कूल प्रिंट करेगा, नीचे कूल आ गया। लेकिन क्योंकि इस बार हम कोलन्स के बारे में पता कर रहे हैं, तो मैं कोलन को हटा दूंगा। लेट्स सी क्या होता है। रन किया, एरर आ गए, याद रखा। तो दैट मीन्स जो ये कोलन्स होते हैं, डबल डॉट ऊपर डॉट नीचे डॉट, ये कंपलसरी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू क्रिएट अ वैलिड इफ स्टेटमेंट। x इज इक्वल टू 8, x किसके बराबर है, 8 के बराबर। y इज इक्वल टू 42, y किसके बराबर है, 42 के बराबर। अब हमें यहाँ पर कंडीशन बनानी है।
इफ़ स्टेटमेंट लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना, ताकि नीचे जो है प्रिंट आ जाए एक्स इज ग्रेटर देन वाई अगर कंडीशन सही होती है। हमें एक इसके साथ कुछ नहीं कि कंडीशन सही होती है या नहीं होती है, लेकिन हमें ऐसा करना है कि हमें इफ़ स्टेटमेंट लिखना है। अगर ट्रू हुई तो ये प्रिंट होगा, अगर फॉल्स हुई तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो हमें दो ही चीज़ें करनी है, आगे इफ़ लिखना है और पीछे डबल डॉट्स लिखने जो इसमें कम थे। इफ़ था, इफ़ नहीं था कंडीशन थी, और आगे कुछ पेंडिंग था तो आगे कोलन पेंडिंग था और यहाँ पर इफ़ पेंडिंग था, बाकी सारा सही था। चेक करेंगे एकदम सही, आगे बढ़ते। Sometimes we'll have to perform more complex checks, but that is no problem because if statements can be nested one inside the other. कभी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक कंडीशन पे चीज़ ख़त्म नहीं होती है, हम एक कंडीशन देखते हैं फिर उसके साथ में ही दूसरी कंडीशन देखना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो जब हमें कभी ऐसा करना हो कि हमें एक से ज़्यादा मतलब कंडीशंस की ज़रूरत पड़े तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम नेस्टिंग कर सकते हैं। नेस्टिंग मतलब हम एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो है एक और इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स वी कैन यूज़ वन इफ़ इनसाइड अनदर इफ, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग। जैसे ये एग्जांपल है, नम इज इक्वल टू 12। नम जो है वेरिएबल है, किसके बराबर है? 12 के बराबर। इफ़ नम ग्रेटर देन 5, अगर नम बड़ा है 5 से, बिल्कुल है यस, प्रिंट बिगर देन 5, प्रिंट करो ये बड़ा है किससे? 5 से। इफ़ नम लेस देन इक्वल टू 47, अगर नाम छोटा है या बराबर है 47 को, नाम किसके बराबर है? 12, छोटा है या बराबर है 47? हाँ जी छोटा है 47 से। प्रिंट बिटवीन 5 एंड 47, आप प्रिंट कर सकते हो कि बिटवीन 5 एंड 47 है। जब हम इसको रन करेंगे ये बिगर देन 5 भी है नंबर एंड बिटवीन 5 एंड 47 भी है। हमारे मार्क्स कार्ड में ग्रेड्स होते हैं ना, 34% से 50% तक हुए तो डी, 50 to 60 हुआ तो सी मिलेगा, अगर 60 to 70 हुआ तो बी मिलेगा, अगर 70 to 80 हुआ तो ए मिलेगा, अगर 80 to 90 मिले तो ओ मिलेगा, और अगर 90 to 100 हुआ तो ओ प्लस मिलेगा। ठीक है, ये ग्रेडिंग होती है ना हमारे पास, तो ऐसे ही वो ऐसे ही की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? नम इज इक्वल टू 7, नम किसके बराबर है? 7 के बराबर। इफ नम ग्रेटर देन 3, क्या 7 बड़ा है 3 से? जी बिल्कुल है, ट्रू है। प्रिंट 3, प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले नीचे हमारे आउटपुट में आएगा 3। ठीक है, इसी के साथ अभी अंदर ही है, अभी इफ के अंदर ही है। इफ नम 7 जो है क्या वो लेस देन 5 है? क्या 7 लेस देन 5 है? फॉल्स, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गए, जो इसके अंदर है प्रिंट 5 ना उधर जाएगा। इफ नम इक्वल टू 7 इस पे भी नहीं जाएगा, प्रिंट 7 इस पे भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स हो गया, इफ नम लेस देन 5 वहाँ पे फॉल्स हो गया, तो जो भी स्टेटमेंट उसके अंदर है उनके साथ ही कोई भी टच नहीं करेगा। चेक करते हैं, ट्रू, क्योंकि सिर्फ पहला वाला प्रिंट आएगा, दूसरा कंडीशन फॉल्स, तो इसके बाद ये बाकियों को देखेगा भी नहीं, ये सीधे ही बाहर छलांग मार लेगा। कंटिन्यू करते। टाइम टू प्रैक्टिस, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको करते हैं। तो प्रॉब्लम है एट द बॉइलिंग पॉइंट, इफ स्टेटमेंट इसके साथ है। राइट ए प्रोग्राम दैट चेक्स इफ द वाटर इज बॉइलिंग। आप एक प्रोग्राम लिखो, उसमें आपको चेक करना है क्या पानी उबल रहा है। टेक द इंटीजर टेम्परेचर इन सेल्सियस एज इनपुट एंड आउटपुट बॉइलिंग। हमें इनपुट लेना है टेम्परेचर सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में आप दे दो कुछ 50 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर इज अबव और इक्वल टू 100, अगर टेम्परेचर 100 हुआ या 100 से ज़्यादा हुआ तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए? बॉइलिंग। ये नीचे बोलता है डू नॉट आउटपुट एनीथिंग इफ द वाटर इज नॉट बॉइलिंग। अगर वाटर बॉइलिंग नहीं हो रहा तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं देना है। चलिए बड़ा आसान है, सॉल्व करते हैं। इसने पहले ही बोल के रखा, देखो आधा काम इसने खुद ही, टेम्परेचर इज इक्वल टू इंट इनपुट। तो जब इनपुट में हम कोई नंबर देंगे वो इनपुट इंटीजर वैल्यू बन जाएगा इंट की मदद से और टेम्प में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या जानना, इफ टेम्प, अगर टेम्प जो है वो हुआ क्या? ग्रेटर देन या बराबर, या बड़ा हुआ या बराबर हुआ, किसको? 100 को, इसने खुद ही बोला है 100 को। तो फिर क्या करना है, आगे क्या लगाना है? कोलन लगाना है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या करना है? टैब करना है, थोड़ा आगे जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर जो टैब लिखा टैब किया, थोड़ा आगे जाना चाहिए। तो प्रिंट में क्या आना चाहिए? प्रिंट में आना चाहिए बॉइलिंग। ये इसने बोला था, बाकी इसने नहीं बोला कुछ भी, बाकी ये बोल रहा है कि कुछ नहीं करना, बस इतना करना है।
ठीक है, रन करेंगे। हम रन करेंगे, देखो सारे केसेस ट्रू हो गए। केस 1 इसने क्या किया था, इसने 76 दिया था तो नो आउटपुट, कुछ भी आउटपुट नहीं है। केस 2 में इसने क्या किया था, इसने 132 दिया था तो बॉइलिंग आ गया। केस 3 में इसने 101 दिया तो बॉइलिंग आ गया। केस 4 में इसने 42 दिया तो नो आउटपुट आ गया। केस 5 में इसने 100 दिया तो वो बॉइलिंग आ गया। दैट मीन्स हमारा कोड जो है वो एकदम सही है। कंटिन्यू करते हैं, कोड हमारा ख़त्म, हमारी प्रैक्टिस भी ख़त्म। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का आउटपुट क्या है, x इक्वल टू a, x में a को रखा गया। इफ़ x लेस देन c, ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। डिक्शनरी के हिसाब से उसको नंबर उसको देखा जाए। जो डिक्शनरी में पहले वर्ड आता है या जो पहले आता है उसका वैल्यू कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो डिक्शनरी में बाद में आता है। जैसे a पहले आता है, b वाले b बाद में आते हैं, तो b वालों का वैल्यू ज़्यादा है, a वाले का वैल्यू कम है, c वालों का वैल्यू b से ज़्यादा है, d वालों का उससे ज़्यादा है। ठीक है, चाहे अल्फ़ाबेट्स हो या वर्ड्स हो। अगर x किसके बराबर है, a के बराबर। इफ़ x लेस देन c, अगर x लेस देन c, हाँ जी a पहले आता है तो दैट मीन्स इसका वैल्यू कम होगा। a किससे छोटा होगा, c से। x प्लस इक्वल टू b, x प्लस इक्वल टू b याद रख लेना। x में सेव होगा प्लस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग्स के साथ हम काम करें तो यहाँ पर कंकैटिनेशन करेगा, तो ये x में a के साथ b भी डाल देगा, तो दैट मीन्स अब x में a b होगा। क्या होगा, a b दोनों। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इफ़ x ग्रेटर देन z, अगर x बड़ा है z से, भाई z से बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि z जो है वो सबसे लास्ट आता है डिक्शनरी में, तो x प्लस इक्वल टू c नहीं होगा, सिर्फ a b होगा। तो प्रिंट x जब करेंगे a b आएगा। चेक करते हैं आंसर, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया।